ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मामूली सी तो तलाक हो जाती है, हर घर में ये हो जाता है। मामूली सी नोकझोंक या रंजिश हो जाती है। मियाँ बीवी और बाप बेटा बहन भाई सब रिश्तों में ये मामूल का हिस्सा है, मगर इन रंजिशों को दूर किया जाता है। अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ चुकी है कि अपने भी अपनों के दुश्मन बन गए हैं। शाहकोट में बेटा बाप का दुश्मन बन गया। मामूली सी रंजिश पर बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। सर मैं 9-10 साल से काम कर रहा था सऊदी अरब में और मैं पैसे सारे अपने बाप को भेजता था इधर। आखिर बेटा क्यों बाप का दुश्मन बना? ऐसी कौन सी वजह थी कि बेटे ने अपने हाथों अपने ही बूढ़े बाप को गोलियां मार दी? सर लेकिन मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, लेकिन गुस्सा इस वजह से ज़्यादा आ गया, इसलिए ऐसा। हवालात में पछता रहा है। पुलिस अफसर ने क्या तफ्तीश की, कैसे कत्ल को डकैती का रंग दिया गया? रियासत अली मुल्ज़म ने अपने ही वालिद को ज़्यादत के तनाज़ा पर फायर मार कर कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद उसने डकैती का ड्रामा रचाया कि डाकू आए हैं और दुकान में मेरे वालिद को कत्ल कर गए। मैं और SHO और DSP साहब सर्कल मौका पर पहुँचे। मौका पर जाकर साथ हमारा मोहम्मद आशिक ASI था। हम सब की तगोदो से वहाँ से इंशाल्लाह मुल्ज़म ट्रेस हो गया और मुल्ज़म ने इकरार कर लिया कि मैंने ही अपने वालिद को कत्ल किया है। कत्ल के बाद डकैती का ड्रामा रचाया है। उसकी गिरफ्तारी डालकर उसको अपना रिमांड जिस्मानी हासिल किया और 4 यौम रिमांड के दौरान उससे असला कारबीन जो है बरामद हो चुकी है और मज़ीद 4 यौम रिमांड लिया गया है। उसका इंशाल्लाह DNA सोमवार या मंगल को DNA करवा कर उसको जुडिशल करवाया जाएगा, जिसने अपने ही वालिद को कत्ल करके सख्त ज्यादती। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो इल्म हुआ कि ये डकैती नहीं बल्कि कत्ल की वारदात है। पुलिस ने जब मजीद तफ्तीश की तो बेटा ही बाप का कातिल निकला। मुल्ज़म अपना जुर्म तस्लीम कर रहा है। मैंने ये गलत काम किया, मैं इस बात को मानता हूँ सर। मुल्ज़म के मुताबिक वो 9 बरस की उम्र से दियारे गैर में था। वो बाहर मेहनत मुशक्कत काट कर अपना घर बना रहा था। तो जब मैं वापस आया हूँ, छुट्टी पे आया हूँ, तो वो मुझे कह रहे थे कि आप अपने बच्चे ले और घर से निकल जाएं। तो इस वजह से मुझे गुस्सा आया, लड़ाई झगड़ा हो रहा था उनका मेरे साथ, तो इसलिए फिर गुस्से की वजह से ये सारा काम हुआ। उसने बाप को इसी रंजिश में कत्ल कर दिया। बेटा अब अपने जुर्म पर पछता रहा है। पुलिस अफसरान के मुताबिक बेटे ने दुकान के अंदर बाप को कत्ल किया है। बेटे ने बाप को कत्ल करने के बाद डकैती का रंग देकर अपना जुर्म छुपाने की कोशिश की। नाहक कत्ल कभी नहीं छुपता, हर राज फाश होकर रहता है। पुलिस ने जाए वकुआ पर शवाहिद इकट्ठे किए तो उन्हें कोई और ही कहानी नजर आई। 11 जनवरी सन 2023 की तकरीबन 3 बजे का ये वकूआ है। तो हमें इतला मिली, बदरिया 15 की कॉल हुई कि डकैती हुई है और दौरान डकैती जो है वो कत्ल हो गया है। मैं फ़कीर मोहम्मद साहब और SHO साहब हम मौके पे मौजूद थे, हमारे DSP साहब भी मौके पे आ गए थे।
तो हमने वो जो हालात थे, जो डकैती का रंग दिया गया था, तो वो दौरान मुलाज़ा मौका करने पर ना वो हालात मशकूक थे, जिसको हमने बुनियाद बनाते हुए घर के सर्चिंग की। तो उनका जो सेन था उसमें हमें ना खून के जो छींटे थे, खून के दाग थे, वो नज़र आए। तो उसको मज़ीद जो है ना हमारा जो शक था वो यकीन की तरफ बदलता गया इंटरोगेशन करने पे, और वो जो उन्होंने डकैती का रंग दिया हुआ था उसको मज़ीद जो है ना PFS टीम भी मौके पे बुलाई। तो वो मालूम हुआ कि वो डकैती नहीं हुई थी, बल्कि ये जो मुलज़म है इसने अपने वालिद को ये ज़मीन के तनाज़े की वजह से इसको कत्ल करके डकैती का रंग दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DSP साहब, SHO साहब और हमारी सारी टीम थी, हमने 1 से 2 घंटे वर्क के बाद हमने वो मुलज़म को ट्रेस आउट किया है और उसको इंशाल्लाह हम कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। इस केस पर हर कोई ये कह रहा है कि बेटे ने अपने बाप को नाहक कत्ल किया है। अदम बर्दाश्त ने मुआशरे को। बाप और बेटे का रिश्ता यकीनन दुनिया के सबसे करीबी रिश्तों में से एक रिश्ता था, लेकिन आज जिस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं वो पूरी इंसानियत के लिए तशवीश का बायस हैं कि लोगों में बर्दाश्त के रवैये क्यों ख़त्म हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आजकल जो मुआशी हैजान हमारी सोसाइटी में बल्कि पूरी दुनिया में बरपा है और लोग अपने मुस्तकबिल के हवाले से इस कदर फ़िक्रमंद हैं कि रिश्तों की तमीज़ और रिश्तों से मोहब्बत का जो कल्चर हमारे दरमियान था वो आज ख़त्म हो रहा है। आज अदम बर्दाश्त इस नहज पर पहुंच चुकी है और हमारे समाजी रवैये इस हद तक तबाह हो चुके हैं कि बाप को मारते हुए बेटे पर कोई लर्ज़ा तारी नहीं हुआ, जबकि हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारा जिस मज़हब से ताल्लुक़ है, हमारा मज़हब तो हमें दर्स देता है कि कोई बेगुनाह जानवर, हत्ता कि कोई चींटी भी पाँव के नीचे आकर नहीं मरनी चाहिए। चे जाए कि बेटा अपने बाप को फायरिंग करके कत्ल कर रहा है, तो ये जो मुआशरे के ज़िम्मेदार लोग हैं उनके सोचने का वक्त है, उनके सोचने का मुकाम है कि अगर मुआशरा इसी अदम बर्दाश्त का शिकार रहा तो आने वाला वक्त कितना भयानक होगा।